आज आपको फॉरम बैकलिंक्स की लिस्ट देने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी बैकलिंक्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम बैकलिंक्स की हर टाइप्स को जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। हर टाइप्स के बैकलिंक्स की मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं। कैसे आप लोगों ने स्पैम में बैकलिंक से बचना है, कैसे सबको नेचुरली खुद क्रिएट करना है, तो उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। आज जो मैं आपको लिस्ट देने वाला हूं वो है फॉरम बैकलिंक। सबसे पहले आपको बताता चलूँ ये कौन से बैकलिंक्स होते हैं, हमें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ये बैकलिंक्स ज़्यादातर जो मैं आपको बताऊं, जो रियलिटी है इसकी, वो जो ये काउंट होती है। अगर आप लोग क्वालिटी साइड पर नहीं जा रहे तो वो स्पैम में काउंट होगा। अगर आप लोगों ने उस वेबसाइट की क्वालिटी को नहीं देखा, अगर आप लोगों ने बगैर, क्योंकि इनमें ज़्यादातर चाइनीज़ वेबसाइट इंक्लूड हो जाती हैं, जो जिसको चाइनीज़ के अलावा और भी जो भी आप लोग जिस भी निश में काम कर रहे हैं, उसमें निश में आपको खुद को पता होगा कि यार कैसे कैसे बैकलिंक्स आपकी साइड पर आ जाते हैं और आपको भी पता नहीं चलता। तो आप लोगों को खुद ख्याल करना पड़ता है। आपका एक एक लिंक, एक भी बैकलिंक, यकीन करें अगर आप लोग एक स्पैम में बैकलिंक मतलब कि बैड वेबसाइट से ले भी लिया है तो उसका इफेक्ट आप सोच भी नहीं सकते क्या होता है। गूगल की नज़र में उसका इफेक्ट बहुत बुरा हो जाता है। तो आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल देता चलो। इस वक्त रेडिट काउंट होता है फॉरम में। फॉरम समझ लें एक ऐसी, हर वेबसाइट एक फॉरम देती है। वो फॉरम देती है अपनी कम्युनिटी के लिए, जहाँ पर उनके रिलेटेड या उनके सब्सक्राइबर्स या उनके जो है मेंबर्स रेगुलर बेस पर डिस्कशन कर सकें, वहाँ पर पोस्ट कर सकें। लाइव एग्जांपल देता चलूँ, रेडिट है। reddit.com पर जब आप जाते हैं, यहाँ पर आपको बताता चलूँ, reddit.com एक बहुत बड़ी जो है, ये तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कवर होता है। ये 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 तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी कवर होता है ना, कि जहाँ पर आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोरा हो गया। कोरा में कम्युनिटी चलती है, फोरम है, फोरम में काउंट होता है, सोशल प्लेटफॉर्म भी है। वहाँ पर कोई सवाल करता है, आप जवाब देते हैं, जवाब में लिंक ऐड कर सकते हैं, वो फोरम में काउंट होता है। ठीक है, वो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हो गया। लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटी है, जहाँ पर आर्टिकल्स पब्लिश हैं, जहाँ पर इनके जो है कोई मतलब कि रिप्लाईज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं उनके, उनको रिस्पॉन्ड किया जाता है। यहाँ से ये सारे फोरम में काउंट होते हैं। मज़ीद एक लिस्ट निकाली है, इसको आप लोग चेक लीजिए। मैंने तो कोशिश की है कि सारे जिनका अच्छा डीए है, जिनको मैं भी यूज़ कर चुका हूँ, उसको आप यूज़ करेंगे। अब सबके सब क्लियरली नज़र आ रहा है, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स के नाम अब सब ने सुने होंगे। माई एसक्यूएल है, पैरेलल है, ये इतनी, फ्लिकर है, इनका फॉरम है पड़ा। ये इतनी बड़ी बड़ी साइट्स हैं जो कि 100% इस चीज़ की श्योरिटी देती हैं कि यार ये क्वालिटी की वेबसाइट है। बस सिर्फ इतना फिल्टर आप लोगों ने लगाना है। अब यहाँ पर कमेंट या आप लोगों ने लिंक कैसे लेना है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। वो इस सेंस में, अगर आप लोग स्पैमिंग कर जाते हैं, अगर आप लोग रेलिवेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते, अगर आप लोग रेलिवेंट लिंक ऐड नहीं करते, आपका कमेंट, आपका रिस्पॉन्ड, आपका रिप्लाई अप्रूव नहीं होगा फॉरम पर, आपको वहाँ से लिंक नहीं मिल सकता। फॉरम साइट्स, ये जो फॉरम, जो हर वेबसाइट जो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉरम देती है, वो साथ साथ अपने इस फॉरम को इंडेक्स करवाती है। इस पर जो क्वेश्चन होता है वो गूगल पर इंडेक्स होता है। इस क्वेश्चन में जो जो रिस्पॉन्ड आ रहे होते हैं, जो अब किसी के सर में दर्द है जो इस फॉरम पर आकर यहाँ पर अपनी वेबसाइट वो मेंशन कर रहा है, ये देखिए उसने परमा लिंक ऐड कर रखा है, उसने कोई क्यों करेगा कोई। तो समझे ना इस चीज़ को कि फॉरम बैक लिंक अभी भी चल रहे हैं। लोग कहते हैं सारे लिंक डेड है, भाईजान सब कुछ चल रहा है। लिंक डेड होते तो फिर ये वेबसाइट रखती ही क्यों, चीज़ें ख़त्म कर दें अपनी। लोगों की बातों में नहीं आना, आप लोगों ने खुद का काम करना है, खुद की स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। अब फॉरम बैक लिंक्स की मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं फॉरम बैक लिंक की ज़रूरत ही क्या है। मैं ये कहता हूँ यार, फ्री बैक लिंक्स मिल रहे हैं, क्यों ना लें। काउंट होते हैं, हमारी वेबसाइट की क्वालिटी में आते हैं, तो हम क्यों ना लें। क्यों सिर्फ गेस्ट पोस्ट के पीछे हम पड़े हैं, हम सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग करनी है, गेस्ट पे ही करना है, इन्वेस्टमेंट ही करनी है, क्यों यार। फ्री बैकलिंक्स इतनी सारी मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई है कि यार कैसे आप लोग फ्री में बैकलिंक ले सकते हैं। एक्सपेक्ट दिस वन। बट इसमें भी मैंने गेस्ट पोस्ट में भी मैंने आपको काफ़ी सारे ऐसे हैक्स बताए हैं कि यार कैसे आप लोग फ्री में। अब अभी आपको रिसेंटली इस वीडियो से पहले एक वीडियो पब्लिश हो चुकी होगी जो कि होगी ब्रोकर लिंक की। कमाल की स्ट्रैटेजी है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, जो फ्री लिंक मुझे देती है जितनी बड़ी हाई क्वालिटी वेबसाइट हो। तो ये फॉरम लिंक्स आप वन बाय वन ओपन करेंगे, ये आपको कहेंगे कि हमारी साइट पर अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। जैसे ही आप उसकी कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन देंगे, जिसके लाइव एग्जांपल जैसे दे चुका हूँ कोरा की और उनकी, कि आप लोग उनके दिए हुए टॉपिक या किसी के दिए हुए क्वेश्चंस पर जब आप कमेंट करते हैं, तो कमेंट में आपके पास ऑप्शन होता है कि यार आप लोग उस कमेंट में लिंक अटैच कर सकते हैं जो कि उसके रेलिवेंट होना चाहिए, उसके आंसर के, उसके कमेंट के। ये सारे वन बाय वन ओपन कर लें। आपकी मर्जी है, इसका डीएपी या क्वालिटी सस्ते फैक्टर्स को चेक करना चाहें, अच्छी बात है, चेक करें। स्पैमिंग स्कोर चेक करें, स्पैमिंग स्कोर तो नहीं है। अब ये देखिए,
CPU एंड ओवरलॉकिंग पर देख सकते हैं कितने जो है लोगों को कमेंट्स एंड इम्प्रेशन दिए हुए हैं इस फॉरम पर। एंड कुछ अब ये सारे लिंक भी आपको नहीं दे सकते, कुछ कुछ होंगे जो कि आपको लिंक नहीं देंगे, कुछ इवन के एक तो यहाँ से लिंक मिलता है जो कि आप लोग जब कमेंट करेंगे उनका रेस्पॉन्ड करेंगे। दूसरा, आप लोग जब इस पर प्रोफाइल बनाएंगे ना, वो फॉरम प्रोफाइल लिंकिंग में काउंट होता है। जैसे कि ये प्रोफाइल आपके सामने शो हो रही है, ये देखें, ये एक प्रोफाइल है। इस पर जब आप साइन अप करेंगे, ये देखें, ये तो इस प्रोफाइल पर भी आप लोगों को वो ऑप्शन देते हैं कि आप लोग अपनी, जैसे मेरी आप वीडियो देखेंगे सोशल मीडिया जो है बैकलिंक्स की, प्रोफाइल लिंक्स की, तो उसमें बताया कैसे आप लोग अपनी प्रोफाइल में लिंक अटैच कर सकते हैं। सेम इसी तरह ये भी हमें हमारी प्रोफाइल का ऑप्शन देते हैं जहाँ पर हम अपना लिंक अटैच कर सकते हैं, और वट एवर वो अबाउट में भी लिंक हो सकता है, या आपकी किसी एक्टिविटी में हो जाएगा, या आपके किसी आर्टिकल में आ जाएगा, या आपके किसी रिस्पॉन्ड पर आ जाएगा। ये देखिए, ये अब जैसे इसको बैकलिंक्स ने अपनी साइट्स को लिंक दिया मैं अपना कंटेंट पब्लिश करके, तो ये सारी लिस्ट आपको मैं दे दूंगा। आप लोगों ने सिर्फ कमेंट क्या करना है, वो कमेंट है बैकलिंक्स 2025। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी मज़ीद मज़ेदार वीडियोस भी आपके लिए लाऊं, तो वो आप लोग जो है मुझे लाइक कमेंट शेयर से ही, आपके रिस्पॉन्स से ही पता चलेगा। ये लिस्ट भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के। अब इन लिंक्स का बहुत सा फ़ायदा है। अब यार माइक्रोसॉफ्ट से आपको लिंक नहीं मिलता, माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्टली लिंक नहीं मिलता। जो लोग आए रोज़ पोस्ट कर रहे हैं ना ये वो, और ठीक है, इनकी एक टेक्निक है, मुझे भी पता है वो, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी साइट्स हैं जैसे cpanel.net है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो ये इनकी कम्युनिटी से जो हमें लिंक मिलता है वो हाई क्वालिटी कैटेगरी में काउंट होता है, इसीलिए फॉरम बैक लिंकिंग अभी भी चल रही है। अब मैं आपको कहता हूँ यार, मुझे जो है कौन सी वेबसाइट पिक कर लेते हैं, हाँ फ्लिकर, ठीक है, फ्लिकर पर भी पोस्ट ऑप्शन है ऐड करने का, जो हम लोग हो गया ये सारा। अब यार ये डिजिटल ओशन या ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ से मैं आपको कहता हूँ यार मुझे बैकलिंक्स लेकर दें, आप कैसे लेकर देंगे? आपके पास एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आप उसको पिच करें, उसको कमेंट करें, उसको जो मर्जी करें, लेकिन एक उनकी अपॉर्चुनिटी है जो उन्होंने ओपनली दी है, वो है उनकी कम्युनिटी। उनकी कम्युनिटी में घुस कर वहाँ से लिंक ले सकते हैं, उनके किसी भी क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड देकर ले सकते हैं, उन पर थोड़ा सा एक्टिव रहकर अब उनकी कम्युनिटी की प्रोफाइल बनाकर वहाँ से हम लोग लिंक ले सकते हैं। तो यहाँ से आपके, अब कुछ लोगों ने अपनी वेबसाइट के साथ सब डोमेन लगा रखी है, जैसे ये है z.com है, forum.z.com वगैरह, लेकिन कुछ लोगों ने डायरेक्टली जैसे जो है sitepoint.com/community, इसका मतलब अगर हमारी कम्युनिटी में कोई लिंक पब्लिश हो भी जाता है तो वो इस पूरी डोमेन से काउंट होगा जो कि साइट पॉइंट से होगी। यहाँ से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है कि जो साइट्स जिन्होंने शुरू में अपनी सब डोमेन दे दी है forum.ablytown.com, या जबकि हाई क्वालिटी की वेबसाइट है, तो उसका हमारा डोमेन फिर ये काउंट होगा, ये पूरा काउंट होगा। लेकिन फिर भी यार क्वालिटी का डोमेन होगा, हाई क्वालिटी की वेबसाइट है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को छोड़ देना है कि यार ये लिंक किसी काम की नहीं, काम के हैं, 100% काम के हैं, ठीक है। बाकी रह जाती है इंडेक्सिंग की बात, तो यूँ मुझे अपनी लिस्ट भेज दें और साथ मुझे अपना टाइम भी लिखते दे दें, मुझे इतने टाइम में लिंक इंडेक्स करवा के दें, वो मैं करवा दूँगा, आपको उस चीज़ की टेंशन ना लें। लेकिन जो नेचुरल वे है ना वो चलने दें, नेचुरल वे से लिंक इंडेक्स होता है, होने दें। अब मेरे पास, अब आप खुद सोचें, ऐसी ऐसी टेक्निक्स भी हैं यार, लिंक मैं कहता हूँ 2-2 घंटों में इंडेक्स हो रहे हैं, 2 घंटे ही दूर की बात है, बैक लिंक्स है चाहे आप पोस्ट का लिंक है वो इंडेक्स हो रहे हैं। लेकिन यार क्यों हम नेचुरली प्रोसेस का वेट क्यों नहीं करते? एक लिंक अगर 2 महीने बाद भी इंडेक्स हो रहा है तो होने देना, टाइम दें उस चीज़ को। अब मैं मान लीजिए हफ्ते में मैंने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है, मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैंने इस हफ्ते सिर्फ गेस्ट पोस्ट लेनी है, मैंने इस हफ्ते सिर्फ जो है डायरेक्टली बैकलिंक्स लेने हैं, इस हफ्ते मैंने प्रोफाइल बैकलिंक लेने हैं, तो मैं अपनी उस आदत को, उस हैबिट को, स्ट्रैटेजी को क्यों डिस्टर्ब करूँ? होते थे, अब एक मान लीजिए अब एक महीने में क्यों इतने ज़्यादा बैकलिंक्स ले रहे हैं? अगर आप लोगों ने 1000 बैकलिंक्स एक महीने आपने का टारगेट बनाया, ठीक है, ले लें। अब उस 1000 बैकलिंक का ये टारगेट ना बनाएं कि वो 1000 ही इंडेक्स हो सकता है उसमें से कुछ आपकी वेबसाइट पर अफेक्ट करें, कुछ आपकी साइट पर अफेक्ट बैडली करें, क्योंकि आप लोगों ने सारे इंडेक्स इतने जल्दी करवा दिए। गूगल कहेगा 1000 बैकलिंक कभी आई, अभी इसने 1 महीना पहले तो मेरे सर्च कंसोल में साइट ऐड की है, अभी इसका तो कोई लिंक नहीं था। अब जब मैं दोबारा रिक्रॉल करता हूँ तो मुझे जो है इसके 1000 बैकलिंक्स मिल रहे हैं। तो आप खुद थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएं, वो एक मशीन है, वो भी यही सोचती है कि यार इतने जल्दी बैकलिंक्स कैसे आ गए। तो जो बैकलिंक्स आराम से इंडेक्स हो रहा है, नेचुरली प्रोसेस से हो रहा है, उसको होने दे। अगर 1000 बैकलिंक लिए हैं, वो हो सकता है अगले 3 महीने बाद इंडेक्स हो, तो वो कम से कम नेचुरल वे से होंगे। गूगल भी खुश होगा इस चीज़ से। गूगल तो खैर कुछ नहीं कहते, गूगल तो ठीक रगड़ा लगाता है जब कोर अपडेट आता है, तो वो अपना काम कर जाता है, लेकिन आपकी साइट, आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट, आपका हार्डवर्क, सब कुछ तबाह हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट